हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है जिस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हम जानते हैं कि इन दो चार्जेस से होकर जाने वाली जो लाइन है उसके सेंटर पॉइंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे तो ये लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो हम सपोज करेंगे कि इस सेंटर से एक पॉइंट क्या है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जिस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए, इस स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसके मैग्नीट्यूड को हम P इक्वस टू Q इंटू 2A से शो करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब हमने यहाँ पर क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है जो दो चार्जेस से मिलकर बना है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। और इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2A है। अब इसके ओरिजिन पॉइंट से इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ए डिस्टेंस हो जाएगी। ओरिजिन से सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है, ए लिया है, जिस पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन दो चार्जेस के थ्रू इस पॉइंट ए की क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। और ये डिस्टेंस को हम सिंपली ज्योमेट्रिकली मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है तब, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए, और ये डिस्टेंस है हमारी आर। तब इस हाइपोटेनस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एज इट इज़ ये वाला ट्रायंगल भी एक राइट ट्रायंगल है और ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस क्या है, आर है। तब ये हमारा हाइपोटेनस की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दो चार्जेस के थ्रू ये जो पॉइंट ए की डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। और ये चार्जेस भी क्या हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है। तब इन दोनों चार्जेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी यहाँ से, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस क्यू इज इक्वल टू। अब इन चार्जेस के थ्रू हम इस पॉइंट ए पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला देखा था, वो होता है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उसके लिए क्या लेते हैं हम, आर स्क्वायर। बट यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस होगी आर, तो आर के प्लेस पर जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, आर स्क्वायर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब हमें यहाँ से ई की वैल्यू क्या मिलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। देन हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब इसकी अगर हम डायरेक्शन को देखते हैं तो माइनस क्यू चार्ज के थ्रू जो पॉइंट ए है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज के थ्रू होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में। ये हो गई हमारी ई ऑफ माइनस क्यू
एज इट इज़ अगर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू अगर हम इस पॉइंट पर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वो हो जाएगी हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी ई प्लस क्यू। माइनस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में हो गई, और प्लस क्यू के थ्रू जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गई। अब हमें इस डाइपोल के थ्रू इस पॉइंट ए पर फाइंड, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू माइनस क्यू के थ्रू ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और प्लस क्यू के थ्रू जो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उनका क्या करेंगे, हम वेक्टर एडिशन करेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका हमें वेक्टर एडिशन करना है, और वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका कंपोनेंट मेथड के थ्रू इनका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, और मैंने सपोज किया कि ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। तब ये अल्टरनेट एंगल भी क्या हो जाएंगे, थीटा। तब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। और किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को जब इन वेक्टर्स को कंपोनेंट के फॉर्म में अगर डिराइव करते हैं, तब जो थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या लेते हैं, हम कॉस थीटा लेते हैं। तब यहाँ से हमें क्या, ई प्लस क्यू का जो हमारा कॉस वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, एज इट इज़ अगर हम माइनस क्यू का फाइंड करते हैं, माइनस क्यू के लिए हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा से जुड़ा हुआ ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका वर्टिकली कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। तब इन दोनों चार्जेस के थ्रू, डाइपोल के थ्रू जो हमें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये कॉस वाले कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब हमने सपोज किया कि ई इक्वस टू क्या हो गया हमारे पास, ई प्लस क्यू प्लस ऑफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब प्लस क्यू थीटा, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं, ई इक्वस टू 2 प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ई प्लस क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करी है, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा को अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब हमें यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू के क्यू। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1, और ये पावर कितनी हो गई 1/2। तो 1/2 पावर और 1 पावर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर मिल गई हमें यहाँ से 3/2। अब 2QA, 2 इंटू QA को हम क्या पुट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो इसके प्लस पर हम क्या पुट कर देते हैं P, तो इक्वल टू K P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ पर हमें एक बात सपोज करनी होती है कि ये जो दोनों डाइपोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है A या 2A, वो इस R के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो हमने सपोज किया कि R इज़ ग्रेटर देन A। अगर R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा होती तब हम क्या कर सकते हैं, इस A की वैल्यू को R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें E की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, E इक्वल्स टू K P अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। देन E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K P अपॉन आर की पावर कितनी मिली 3। यही हमारा क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन में हमारी इस डाइपोल के थ्रू क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या देखेंगे कि P की डायरेक्शन क्या होती है, इस डायरेक्शन में है, बट हम जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो ये जो E की वैल्यू है, E की डायरेक्शन है, वो P की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में हम शो करते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K P वेक्टर R क्यूब, कि E की डायरेक्शन क्या है, P की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इन दो चार्जेस के थ्रू, इन डाइपोल के थ्रू क्या किया, एक पॉइंट ए पे इक्वेटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट ए पर क्या करा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया। ओके।